हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की असाइनमेंट जो थी वो शुरू करी थी। हमने एमसीक्यूज सारे डिस्कस कर लिए थे। हमने असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने शुरू किए थे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिए थे। तो हम आज आगे शुरू करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 24 से। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है 24th? नेम द 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो बेटा 3 टाइप ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड तीसरा क्या होता है बेटा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Then 25th question कहता है a person tends to fall backwards when it starts suddenly। तो बेटा आपको पता है कि ये क्यों होता है? तो ड्यू टू इनर्शिया। सर हमारी अपर बॉडी मोशन में आ जाती है। हमारी अपर बॉडी मोशन में नहीं बेटा, हमारी लोअर बॉडी मोशन में आ जाती है, पर अपर बॉडी जो होती है वो बेटा किस में रहती है बेटा? स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है बेटा। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन our lower body comes to motion, but upper body comes remains at rest। इसलिए हमारी बॉडी जो है वो कहां फॉल करती है? बैकवर्ड फॉल करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 26th क्वेश्चन। Why does a person in the bus tends to fall forward when it stops suddenly? तो बेटा 26th का क्वेश्चन भी किसकी वजह से है? ड्यू टू inertia ऑफ मोशन। तो जब ब्रेक लगती है, आर लोअर बॉडी comes to rest, but upper body still remains in motion। इसलिए हम बेटा कहां की तरफ फॉल करते हैं? फॉरवर्ड की तरफ फॉल करते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन ट्रैवलिंग इन द बस व्हेन इट टेक्स अ शार्प टर्न? तो बेटा यहां पर 27th में क्या आ जाता है बेटा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना? तो आर लोअर बॉडी turns, but upper body does not, hence we fall outwards। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हो गए इन क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है डिफाइन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो बेटा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है बेटा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज केजी मीटर्स पर सेकंड। 29th क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल एंड देन अ क्रिकेट बॉल मूविंग विद द सेम स्पीड। क्यों भाई?
है ना। तो बेटा सिंस मास ऑफ क्रिकेट बॉल is more than tennis ball, therefore its momentum or force exerted is large as compared to टेनिस बॉल। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और रीजन जो है वो ये भी हो सकता है, ऑल्सो सिंस टेनिस बॉल इज सॉफ्ट, therefore it increases the time of impact due to which force exerted gets decreased, है ना। जिसकी वजह से जो फोर्स टेनिस बॉल एक्सर्ट करती है बेटा वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, लेकिन क्रिकेट बॉल हार्ड होने की वजह से वो ज्यादा इंपैक्ट करती है बेटा हैंड्स के ऊपर। Question 30th. Why are road accidents at high speed very much worse than accidents at low speed? तो बेटा 30th का आंसर क्या हो जाएगा? Because momentum transfer or impact of force at high speed is much more than in case of low speed। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। Then 31st question, a ball is thrown vertically upwards, what is its momentum at the highest point? तो बेटा 31 का क्या हो जाएगा बेटा, momentum at highest point will be 0 because its velocity at highest point is 0। इस वजह से मोमेंटम जो है बेटा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, कहता है व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स। तो बेटा व्हेन 1 kg mass is accelerated by 1 meter per second square, then force exerted is 1 Newton. Then question number 33, why is it difficult to walk on a slippery road? Because there is less friction, hence walking becomes difficult. Then question number 34, why does the gunman get a jerk on firing a bullet? तो बेटा आपको पता है इसके अंदर कौन सा लॉ लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसका आंसर आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, हमने करे थे बेटा डिस्कस।
फिर कहते हैं स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बेटा ये भी क्या है, द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। तो इसका भी आंसर आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। देन 36 क्वेश्चन कहते हैं नेम टू एप्लीकेशंस फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक हो गया कि हाउ डज रॉकेट प्रोपेल एयर के अंदर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है गनमैन गेट्स जर्क ऑन फायरिंग। तो ये दो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 37, इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन टू पुश 10 बॉक्सेस फुल ऑफ बुक्स। क्यों भाई? तो बेटा 37 का आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी बॉक्स offers less friction, hence easier to move as compared to बेटा कितने 10 boxes। 38 क्वेश्चन कहते हैं when a car rounds a curve suddenly the person inside is pushed outwards, why? तो बेटा इसका भी आंसर वही आ गया, inertia of direction, जो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। तो inertia of direction की वजह से उसकी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है बेटा वो तो डायरेक्शन चेंज कर लेती है, पर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टिल रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन। The lower part of body changes its direction with car but upper part of body remains in same direction, hence person is pushed out। Then beta question number 39, a bullet thrown with the hand can be stopped easily, but it may kill a person when fired from a gun. Why? Because a bullet thrown with hand possesses less momentum than through a gun which has more velocity and hence more momentum। तो आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं शो दैट केजी मीटर पर सेकेंड एंड न्यूटन सेकेंड रिप्रेजेंट्स द सेम क्वांटिटी, विच इज दैट क्वांटिटी। तो बेटा केजी मीटर्स पर सेकेंड एंड न्यूटन सेकेंड, वो कहते हैं कि वो सेम ही क्वांटिटी है, आपको प्रूव करना है। अब आप देखिए बेटा कैसे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू v माइनस u अपॉन t। तो बेटा फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू mv माइनस mu। तो बेटा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, टाइम
का यूनिट बेटा क्या होता है, सेकेंड्स, और दोनों अगर आप देखें तो बेटा ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, और बेटा ये किसको बेटा बताती है, ये एक्सप्रेस करती है किसको, चेंज इन मोमेंटम को, या आप सिंपली कह सकते हो किसको बेटा, मोमेंटम को। तो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम। देन क्वेश्चन नंबर 41 कहते हैं नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इस पे आपको बेटा क्या करना है, कमेंट करना है। तो 41st क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या है, a body moving uniformly in motion along a straight line has balanced forces acting on it। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उस बॉडी के ऊपर पहले से ही बैलेंस्ड फोर्सेस जो है बेटा वो क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको कोई फोर्स एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मूवमेंट के लिए। देन हम बात करते हैं 42nd क्वेश्चन की। कहते हैं व्हाट इज अ फोर्स। तो बेटा a push or a pull is known as a force. What is inertia? It is the measure of mass. And how is inertia measured? And it directly depends on mass. Directly depends on mass. अगर mass ज्यादा है तो inertia जो है बेटा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। Then 43rd question कहता है explain what is meant by momentum of a body। बेटा it is the product of mass into velocity। ठीक है, and is it a scalar or a vector quantity? तो बेटा it is a vector quantity। and what are इसके unit? बेटा it is kg meter per second। कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 कहते हैं डिराइव द रिलेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड वेयर द सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग। अब जरा देखिए बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बेटा, है ना। अगर हम बात करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या होता है, तो उसको हम लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन बेटा क्या हो गया टी। मोमेंटम चेंज कैसे लिखते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी। तो बेटा मास कॉमन आ गया, v माइनस यू अपॉन टी। तो बेटा ये क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने लिखा, जिसको हमने क्या लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो बेटा किसके बराबर आ गया, फोर्स के। therefore force is equal to mass into acceleration। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटा ये आपको नोट्स में मिल जाएगा।
देन 46 कहता है एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। तो बेटा क्या होता है बेटा, इनर्शिया इज मेजर ऑफ मास। कहता है एक्सप्लेन द यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन द कार। तो बेटा कार्स में सीट बेल्ट्स का क्या इस्तेमाल होता है, इसका आंसर भी लिखते हैं, आप कॉपी कर लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 47, वेरी नाइस एंड अच्छा एप्लीकेशन इसका यूज होता है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार। अब क्या है बेटा इसका यूज होता है, ड्यूरिंग sudden breaks person tends to move forward with large momentum, hence the impact of force may be dangerous for them. Therefore, to protect ourselves, we use seat belts which reduces the impact of force to zero and protects us from injury. तो बेटा सीट बेल्ट हमको इंजरी से बचाती है और हमारे फोर्स को ऑलमोस्ट जीरो रिड्यूस कर देती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए बेटा सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। 48 क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाई अ प्लेयर लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। तो बेटा 48 का आंसर क्या होता है बेटा, बाय lowering hands the time of impact या फिर force increases due to which injury reduces, है ना। अगर फोर्स के इम्पैक्ट का टाइम बढ़ जाता है तो बेटा चोट या इंजरी जो है बेटा वो बहुत कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। 49 का आंसर क्या कहता है, व्हाई डज अ गन रिकॉइल ऑन फायरिंग एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिकॉइल गन वेलोसिटी। तो बेटा ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। फिर कहते हैं स्टेट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, आपको ये भी हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। 51 कहता है स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हेंस डिफाइंस फोर्स एंड इनर्शिया। तो ये आपको बेटा हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। देन कहता है स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो बेटा हमने अभी एस्टैब्लिश किया था इसी लेक्चर के अंदर। तो बेटा ये भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। कहते हैं गिव एटलीस्ट 4 एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको बेटा ये भी हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हाउ विल यू प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली। तो बेटा कैसे प्रूव कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेरिवेशन से हम इसको प्रूव कर सकते हैं।
देन कहते हैं स्टेट एंड डिड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बेटा ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमने बहुत सारी एप्लीकेशन न्यूटन के थर्ड लॉ की थी। अ गन रिकॉइल्स, एक हमने एप्लीकेशन ये की थी, ठीक है। देन दूसरी एप्लीकेशन की थी बेटा रॉकेट प्रोपेल्स, ठीक है। तीसरी एप्लीकेशन हमने बेटा क्या करी थी, वॉकिंग, वो भी इसी वजह से होती है। फोर्थ एप्लीकेशन है स्विमिंग, वो भी इसी वजह से होती है, एंड सो कर लीजिए कॉपी। आगे बढ़ते हैं बेटा। 57th क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफिकली मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी व्हेन मास इज फिक्स्ड। तो बेटा मोमेंटम और मास का बेटा आपको ग्राफ बताना है। तो बेटा ये हो गया मोमेंटम और ये हो गई बेटा वेलोसिटी। तो बेटा अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम जो है वो भी क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। तो ये आ गया ग्राफ। कहता है दूसरा पार्ट कहता है, ये हो गया फर्स्ट ग्राफ, कहते हैं वेलोसिटी वर्सेस मास व्हेन मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो बेटा मोमेंटम जो है बेटा वो कांस्टेंट है और वेलोसिटी वर्सेस मास का ग्राफ बताना है। तो बेटा मास, ठीक है, और मोमेंटम। तो बेटा when momentum is constant versus, मेरे हिसाब से तेरे से बेटा स्मॉल करेक्शन इस क्वेश्चन के अंदर, बी पार्ट के अंदर, इसमें मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी व्हेन मास इज फिक्स्ड, ये तो सही स्टेटमेंट आ गई, इसका ग्राफ हमने आपको दे दिया, ठीक है। मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी ये हो गया। आप इसी ग्राफ को बेटा मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी ऐसे भी कर सकते हो, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दूसरा ग्राफ होना चाहिए एज पर द कॉन्सेप्ट, ये बेटा यहाँ पे गलत है। इट शुड बी पार्ट, बेटा क्या होना चाहिए, इट शुड बी मोमेंटम वर्सेस मास, मोमेंटम वर्सेस मास when velocity is constant, ठीक है। तो ये होना चाहिए बी पार्ट मेरे हिसाब से। तो देयर इज स्मॉल एरर इनटू दिस, आप बेटा ये करेक्शन कर लीजिएगा। और इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मोमेंटम वर्सेस मास, तो बेटा वो लाइन जो है वो क्या आ जाती है बेटा, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो दिस इज द आंसर टू 57th क्वेश्चन। प्लीज अब भी पार्ट में क्या कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 व्हाई डज द क्रिकेट प्लेयर मूव हिज हैंड बैकवर्ड्स। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया, ठीक है, और हमने अभी इससे पहले इसका आंसर किया था। कहते हैं स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो बेटा ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ये भी हमने अभी ऊपर किया था, राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है,
ये कहता है देयर आर 3 सॉलिड्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील एंड वुड। तो बेटा हमारे पास 3 सॉलिड्स हैं जो किसके बने हुए हैं बेटा? एल्यूमिनियम, स्टील एंड किसके बने हुए हैं बेटा? वुड का बना हुआ है, ऑफ द सेम शेप एंड सेम वॉल्यूम। which of them would have highest inertia? तो बेटा more the mass more is inertia। तो बेटा अगर इन टर्म्स ऑफ हम inertia देखें तो बेटा सबसे कम किसका होगा बेटा? वुड का मास होगा। अगर हम वुड लिखते हैं, उससे ज्यादा बेटा किसका होगा? एल्यूमिनियम का इनर्शिया, और उससे ज्यादा बेटा इनर्शिया किसका हो जाएगा? स्टील का हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 61 कहते हैं 2 balls of same size but of different materials, rubber and iron, are kept on the smooth floor of a moving train. Brakes are applied suddenly to stop the train. Will the ball start rolling? If so, in which direction? Will they move with the same speed? Give reason for your answer. So beta answer is yes, both the balls will roll forward. Sir, क्यों? Due to inertia of motion when train comes to rest। ये तो हो गया बेटा एक पार्ट का आंसर। इफ सो इन विच डायरेक्शन? तो बेटा डायरेक्शन कौन सी हो गई? फॉरवर्ड डायरेक्शन। विल दे मूव विद द सेम स्पीड? नो, both balls will move with different speeds as both have different mass एंड मटेरियल। क्योंकि बेटा मटेरियल भी दोनों का डिफरेंट है, तो इसलिए बेटा उनका मास जो है वो भी क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा। एंड देन वो पूछता है गिव एंड विल मूव विद द सेम स्पीड। तो बेटा नहीं, बोथ विल मूव विद द डिफरेंट स्पीड, है ना, बिकॉज दोनों का मटेरियल जो है वो क्या है बेटा? डिफरेंट है। इज दैट क्लियर क्लास? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। और वैसे भी अगर हम इसमें देखें, सिंस iron ball has more mass or more inertia, therefore rubber ball will move faster। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी बॉल फास्ट या कौन सी जो है बेटा स्लो मूव करेगी, डिपेंडिंग अपॉन इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। देन बेटा 62nd क्वेश्चन देखते हैं। 2 identical bullets are fired, one by a light rifle and other by a heavy rifle with same force. Which rifle will hurt the shoulder more and why? है ना? तो भाई कौन सी राइफल जो है वो ज्यादा हर्ट करेगी और क्यों करेगी बेटा? तो बेटा
लाइटर राइफल का बेटा मोमेंटम जो है वो बेटा ज्यादा हो जाएगा, है ना, इसलिए वो ज्यादा हर्ट करेगी बेटा। सिंस velocity of bullet from lighter rifle is more, hence momentum produced in lighter rifle is more, so it will hurt more, है ना, क्योंकि बड़ी हैवी राइफल का बेटा मास ज्यादा है तो वो इतनी वेलोसिटी बुलेट की प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो होगी बेटा रिकॉइल की बहुत कम हो जाएगी। आप कर लीजिए बेटा आंसर्स कॉपी। लेट्स मूव अहेड बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है। A horse continues to apply force in order to move a cart with constant speed. क्यों? Because horse has to continuously overcome force of friction applied by road on cart। तो बेटा ग्राउंड जो है वो कार्ट के ऊपर कॉन्टिन्यूसली फोर्स अप्लाई करता रहता है, इस रीजन की वजह से उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हॉर्स को भी कॉन्टिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसको खींचने के लिए। 64th क्वेश्चन कहते हैं सपोज एक बॉल है मास m की जिसको ऊपर थ्रो किया गया इनिशियल स्पीड v के साथ, उसकी स्पीड कम होती गई ऊपर जाते जाते और फाइनली क्या आ गई 0। बाद में बॉल ऊपर से नीचे गिरने लगी, उसकी स्पीड फिर क्या हो गई v अगेन बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड इनिशियल और फाइनल मोमेंटम्स का बॉल का सेम होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जाम्पल नहीं है। वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, क्यों नहीं है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज only applicable when external force is absent, but in this example gravitational force बेटा जो एक्सटर्नल है is pulling the ball downwards, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जाम्पल नहीं है। लेट्स मूव आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65th क्वेश्चन कहते हैं a truck of mass m is moved under a force F if the truck has then loaded with an object equal to the mass of the truck and the driving force को आधा कर दिया, then how does the acceleration change? तो बेटा 65th क्वेश्चन में इनिशियल एक्सेलरेशन बेटा क्या आ जाएगा? फोर्स
जो ट्रक का है और उसके ऊपर मास कितना लग रहा है बेटा, कैपिटल M। अच्छा, नई एक्सेलरेशन में वो कह रहे हैं कि फोर्स आधा हो गया, जो एक्चुअल फोर्स था, तो बेटा F/2 वो आधा हो गया, एंड जो नया मास है वो डबल हो गया, तो बेटा वो कितना हो गया 2m। तो बेटा ये क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू दिस। तो बेटा जो नई एक्सेलरेशन है वो 1/4 हो गई पुरानी एक्सेलरेशन के। अगर आप एक ट्रक का मास डबल कर देंगे और उसके ऊपर फोर्स एक्टिंग बेटा क्या कर देंगे, हाफ, तो नई एक्सेलरेशन जो है बेटा वो कितनी आ जाएगी, पुरानी एक्सेलरेशन के 1/4 आ जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को बाद में कॉपी कर सकते हैं। हम 66 क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं दो फ्रेंड्स हैं, रोलर स्केट्स के ऊपर, आर स्टैंडिंग 5 मीटर अपार्ट फेसिंग ईच अदर, है ना। तो 66 की हम बात कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स हैं ए एंड बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस बेटा कितना हो गया 5 मीटर अपार्ट फेसिंग ईच अदर। वन ऑफ देम थ्रोज अ बॉल of 2 kg towards the other who catches it. How will this activity affect the position of the two? Explain your answer. तो बेटा दिस, अगर वो 2 kg बॉल को एक दूसरे के पास फेंकता है जो उसको कैच कर लेता है, तो how this activity affects the position of the two? Explain your answer. तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस जो है, द डिस्टेंस बिटवीन देम विल इंक्रीज। ठीक है, कैसे? अब बेटा इनका इनिशियल मोमेंटम इज 0। सर क्यों? क्योंकि इनकी वेलोसिटीज जो है बेटा वो क्या है, 0 है ना। सो टू कंजर्व द मोमेंटम, तो अपने मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए द पर्सन हु थ्रोज द बॉल should move backwards। ठीक है, और पर्सन जिसको बॉल को कैच करना है, ठीक है, backwards, and the person who has to catch the ball will also move back to cancel the effect। अब सर बच्चों कॉन्सेप्ट समझो, इसके अंदर हुआ क्या। बेटा अगर ये दो बच्चे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और इनका इनिशियल मोमेंटम बेटा क्या है, 0, क्योंकि बेटा इनकी वेलोसिटी क्या है, 0, तो बेटा इनका फाइनल मोमेंटम जो है बेटा वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सर इनका फाइनल मोमेंटम 0 कैसे होगा? अब देखो बेटा, अगर ये इंसान पीछे की तरफ मूव करता है
तो इसकी बैकवर्ड मूवमेंट को काउंटर करने के लिए इसको भी पीछे मूव करना पड़ेगा, तभी तो दोनों की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। मतलब v1 विल बी नेगेटिव ऑफ v2, तभी तो बेटा इनका आंसर जो है वो क्या आएगा, 0। और अगर दोनों बैकवर्ड मूव करेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है बेटा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप 66 का आंसर कॉपी कर लीजिए। यस सर। लेट अस सी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहते हैं। 67th, water sprinkler used for grass lawns begins to rotate as soon as water is supplied. Explain the principle. तो बेटा कौन सा प्रिंसिपल है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। वाटर ejecting out forward, बेटा क्या हो जाएगा, एक्शन pushes the sprinkler backward, बेटा वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। कहता है वो व्हाट इज मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज द एसआई यूनिट, kg meters per second। इंटरप्रेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो बेटा फोर्स किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। एंड show by graph momentum versus velocity when mass is fixed। तो बेटा ये आ गया मोमेंटम, ये आ गया वेलोसिटी, तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। एंड मोमेंटम वर्सेस मास व्हेन वेलोसिटी इज फिक्स्ड, तो उसका भी बेटा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने हमारे सारे थ्योरी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इसके अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस करेंगे।